आज हम बात करेंगे सूर्य की जो संक्रांति है, मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति जैसा कि हमारे पूरे देश में मनाया जाता है, सभी जगह पे अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग नाम से इसको बुलाते हैं। जैसे कहीं पर इसको लोहड़ी बोलते हैं, तो कहीं इसे पोंगल बोलते हैं। अपने उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, उत्तरायण भी बोलते हैं, कई अलग-अलग नामों से इसे बुलाते हैं। लेकिन सभी जगह जो मनाने का एक तरीका है, एक जो सेलिब्रेशन है, वो सेम ही तरीके से होता है। और आज जो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप वास्तव में अपने जो है मकर संक्रांति को मना सकते हैं और किस तरह से वास्तव में आप ऐसा क्या करें कि मकर संक्रांति का जो आपको जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति जब मनाई जाती है, तो उस समय सूर्य जो है उत्तरायण में आ रहे होते हैं। उत्तरायण कहें तो देखा जाए तो जिस तरह से इससे पहले जो वो समय होता है, उस समय रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। इस वजह से जैसे पुराने समय में भी लोग काम कम कर पाते थे और आज से जो है अपना जो दिन है, वो बड़ा होने लगता है। जब हमारे दिन बड़े होने लगते हैं और सूर्य का जो ताप है वो बढ़ने लगता है, तो सभी तरह से ये जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके लिए एक छोटी-सी कहानी है जो बहुत प्रचलित है। उस कहानी का थोड़ा-सा मैं रेफ़रेंस दूँगी पहले, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे कि सूर्य जो है मकर राशि में आते हैं। तो संक्रांति मीन्स क्या हुआ? संक्रांति मीन्स सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। 2 राशियाँ हैं शनि की, एक कुंभ राशि है और एक मकर राशि है। तो दोनों ही जो ग्रह हैं वो शनि के हैं। अब कहानी क्या है कि जो शनि जो हैं वो सूर्य पुत्र हैं। तो छाया और सूर्य के जो पुत्र हैं वो शनि हैं। इसके लिए जो कहानी प्रचलित है वो क्या है कि जो सूर्य थे उनकी पत्नी संध्या थी। लेकिन वो जो है सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पा रही थी। ताप सहन ना करने के कारण वो सूर्य को छोड़कर चली गई और बिना सूर्य की जानकारी में वो गई थी। तो जब उस समय गई तो उन्होंने अपना एक स्वरूप क्रिएट किया जो कि छाया थी, जो बिल्कुल देखने में संध्या की जैसी लगती थी। तो संध्या के जैसे लगने वाली जो छाया थी, उनसे जो सूर्य के पुत्र का जन्म हुआ, वो शनि थे। चूँकि वो थे तो छाया पुत्र, इस वजह से उनका जो वर्ण था, वो सांवला हो गया, वो काले हो गए थे। इसको देखते हुए जो सूर्य थे, उन्होंने छाया को काफ़ी कुछ कहा इसके बारे में, जो शनि सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जो तिरछी नज़र है, वो सूर्य की तरफ की। उससे पहले तक जब सूर्य का जो वर्ण था, वो सफ़ेद हुआ करता था। वहाँ से जो सूर्य का रंग है वो पीला पड़ गया और जब उन्होंने सूर्य ने यह देखा कि उनका जो वर्ण है वो पीला पड़ गया है शनि की तिरछी नज़र से, तो उन्होंने उनका जो घर था, प्राइमरीली जो शनि का घर होता है राशियों में, वो आपका जो है कुंभ राशि होता है। तो उन्होंने जो कुंभ राशि का घर था उसको पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। इसके बाद कहीं जाके उन दोनों का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद जब पहली बार सूर्य शनि से मिले, तो वो जो जगह थी, जहाँ वो घर था, जहाँ वो मिले, वो मकर राशि थी। इसी वजह से जो सूर्य और शनि का जो मिलन है, उसको हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य और शनि का मिलन हुआ मकर राशि में, तब क्योंकि ऑलरेडी जो शनि का घर था वो तहस-नहस हो चुका था, तो उनके पास में स्वागत करने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास में केवल कुछ तिल थे, जिससे उन्होंने सूर्य का स्वागत किया। अब यहाँ पर क्या चीज़ आती है कि तिल से सूर्य का स्वागत किया शनि ने। तो शनि का क्या हो गया? तिल हो गया। और सूर्य सूर्य क्या है? सूर्य हमारे कोर है। सूर्य हमारी वो प्राण वायु है जिससे कि हमारा जो जीवन है चलता है, जिससे हमारी फसलें हैं जो बढ़ती हैं,
सभी के लिए हमें जो है सूर्य की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ ऐसी है जो उसे हम सूर्य के साथ में मिलाकर या किस चीज़ को तिल के साथ में मिलाकर हम करें कि इस दिन का पूरा सेलिब्रेशन हो? इसीलिए जैसे हमारे यहाँ जो प्रचलित होते हैं कि कुछ अन्न की चीज़ों को तिल के साथ मिला के, दोनों चीज़ों को मिलाकर ही कोई भी जो डिशेज़ हैं वो बनाई जाती हैं। डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों पे डिफ़रेंट तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ जगहों पे तिल की लड्डू भी बनाए जाते हैं, कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, वो अलग-अलग जगह पर अपने-अपने अकॉर्डिंग है। तो ये तो एक जो कहानी है वो सूर्य और शनि को मिलाकर हुई। जो पुराने अपने जितनी भी स्टडीज़ हैं या पुरानी जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, वो कहीं न कहीं साइंटिफिक भी हैं। जो आपका तिल होते हैं, वो कैल्शियम और आयरन का एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं और इस समय जो तेज़ ठंड होती है, उसकी वजह से होता क्या है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, हमारी जो शक्ति है, उसको कम करने लगती है। जब उस शक्ति को हमें बढ़ाना है, तो हम तिल का अगर हम यूज़ करते हैं, उसको हम आटे में कई तरह से मिला के बनाते हैं, तो वो जो यूज़ उसका होता है गुड़ के साथ में या इसके साथ में, तो वो हमें जो है एक शक्ति प्रदान करते हैं। इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं, 5-6 तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, तिल का स्नान भी बताया गया है, लेकिन ये सब चीज़ें मेरा विषय नहीं है। आप इसको उसमें गूगल से देख सकते हैं। विषय क्या है कि वास्तु में किस तरह से हम आज की जो मकर संक्रांति है या लोहड़ी का पर्व है या पोंगल जिस भी नाम से हम इसको पुकारें, जो सारी चीज़ें मिलकर तो एक ही जगह जाती हैं कि इन दोनों का जो एक दूसरे से मिलन हो रहा है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम अपने घर में ऐसा क्या करें कि ये जो सेलिब्रेशन है वो मने। उसके लिए जो कैप्रिकॉर्न और मकर राशि की दिशा है घर में, वो साउथ साउथ ईस्ट दिशा है। वहाँ के जो वास्तु के देवता हैं, पूषण हैं और वितत हैं, वो दोनों देवता वहाँ पर आते हैं और उनके लिए जो सामग्री चढ़ाई जाती है, जैसे कि हम अपने वैदिक आहुतियों में देखते हैं, जो सामग्री चढ़ाई जाती है, वो चढ़ाई जाती है तिल। तिल है, अजवाइन है, ये चीज़ें और आपको जो पफ्ड राइस हैं या मक्के के फूले हैं, जो पूषण देवता हैं, उनको जो बहुत नरम चीज़ें हैं, वो अच्छी लगती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर के साउथ साउथ ईस्ट में इन चीज़ों को जो है रख सकते हैं। जैसे ही हम इन चीज़ों को वहाँ रखते हैं, तो वहाँ जो हमारे घर के देवता हैं, वो उस चीज़ को अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं और हमें जो प्राणदायिनी शक्ति है, वो प्रदान करते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाते हैं और हमारा जो आगे वर्क हमें करना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस हमको देते हैं। तो ये जो है, हम वास्तु के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी होंगे, जिनको ये नहीं पता होगी कि घर में ये जो दिशा है मकर राशि की साउथ साउथ ईस्ट, वो किधर आती है। उसको देखने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ चेक माय वास्तु का। उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपके एप्पल में भी और एंड्रॉयड फ़ोन में दोनों में ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस या SSE लिखा हुआ दिखाई देगा। आप उसको सिंपली डाउनलोड कीजिए, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, जिस जगह पर ये दिशा आए, उस जगह में इन चीज़ों को 3 दिन के लिए रख दीजिए और आप देखिए आपके कॉन्फिडेंस में किस तरह से और आपकी हेल्थ में किस तरह से इससे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।